वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल जैसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रखे गए हैं और ये एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के लिहाज से रखे गए हैं। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर रखे गए हैं। जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो पहले रखा गया और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो बाद में रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको टॉप पे रखा गया, फर्स्ट पे रखा गया और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी गिवन है। इसी तरह ये इसका एटॉमिक वेट है। पीरियोडिक टेबल में हमें कई चीज़ें बताई जाती हैं, कई चीज़ें मेंशन होती हैं एक एलिमेंट्स में और मुख्तलिफ पीरियोडिक टेबल मुख्तलिफ वो चीज़ें बताती हैं, उसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होती हैं। मुख्तलिफ पीरियोडिक टेबल से मुराद ये कि उसकी जो पिक्चर, जैसा कि ये मैंने आपके लिए जो है पिक की हुई है ये पिक्चर, तो इसमें यहाँ पे एक की दिया गया होता है, उसमें सारी डिटेल होती है कि इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या शो हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन के एग्जाम्पल यूज़ की है, की को ऑक्सीजन एलिमेंट यूज़ किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सिंबल जो है वो यहाँ पे बताया गया होता है कि सिंबल क्या है। सिंबल जैसे कि ऑक्सीजन का O है तो ये यहाँ पे लिखा होता है कि सिंबल। इसी तरह इसका नाम भी गिवन है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो इसका नाम गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी गिवन है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें यहाँ पे इस कॉर्नर पे लेफ्ट टॉप पे इसका एटॉमिक नंबर होता है, जबकि राइट टॉप पे इसका एटॉमिक वेट गिवन होता है। तो मुख्तलिफ जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को मुख्तलिफ रंग भी दिए गए होते हैं, वो भी मुख्तलिफ चीज़ें जो है रिप्रेजेंट करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन में किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसमें हमें टोटल 5 इंफॉर्मेशन दी गई है। 5 इंफॉर्मेशन में सबसे पहले अगर हम इस की को देखें तो इसमें जो O है वो सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन जो है इसका नाम है, इसका लेफ्ट टॉप पे एटॉमिक नंबर है, जबकि राइट टॉप पे इसका एटॉमिक वेट है। इसके अलावा जो 5th है वो इसका कलर है। आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट का कलर जो है वो एक दूसरे से चेंज है, या कुछ एलिमेंट का एक जैसा है तो बाकी का डिफरेंट है। तो ये भी हमें बताता है। यहाँ पे ये की दी गई है कि इसमें ये कलर जो है ये अल्कली मेटल को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो एलिमेंट्स हैं ये अल्कली मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे की में दिया गया है कि ये अल्कलाइन मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेकेंड ग्रुप है ये अल्कलाइन मेटल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये जो थर्ड की में हमें बताया गया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मां सिवाय इन 2 एलिमेंट्स के कि ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स हैं। बाकी ये जितनी भी हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक मेटल जितने भी हैं ऊपर में तो उनको ये कलर दिया गया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम, गैलियम और ये सारे जो हैं बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक मेटल है। इसके अलावा सीमी मेटल में आप देख सकते हैं कि ये जो दरमियान में है ये सीमी मेटल है। इसके अलावा हैलोजेंस भी हैं, तो ये आप देख सकते हैं 7th ग्रुप कि ये हैलोजेंस, ये सारे जो हैं ये हैलोजेंस हैं। इसके अलावा नोबल गैसेस को ये कलर दिया गया है और ये 8th ग्रुप जो है ये नोबल गैसेस का है। इसके बाद लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को भी अपना कलर दिया गया है। लैंथेनाइट जो है ये La से स्टार्ट होता है और इनको हम कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। इनको हम लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो La
लैंथेनाइड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं La से, जबकि एक्टिनाइड सीरीज का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो एक्टिनाइड है, इस वजह से हम इस सीरीज को एक्टिनाइड कहते हैं। यहाँ पे जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी La है और ये भी La है, तो ये एक्चुअली यही एलिमेंट है लैंथेनाइड का जो कि यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में फिट, बाकी एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे थे तो इनको यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखा गया है। इसी तरह एक्टिनाइड भी जो है ये वाला एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज भी इनसे मिलती है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक्टिनाइड से तो मिल रही है लेकिन इन ट्रांजिशन एलिमेंट से नहीं मिलती, तो इस वजह से इन सीरीज को बाहर रखा गया है। सिर्फ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को यहाँ रखा गया है, बाकी इनको बाहर रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंथेनाइड 2Lu La2Lu है, तो ये लैंथेनाइड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ एंड होता है। और अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो यहाँ पे 57 to 71 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ लैंथेनाइड का एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। यानी लैंथेनाइड यहाँ पे है तो उसके बाद 57 जो है यहाँ पे लैंथेनाइड है, फिर 58, 59, 60 अप टू 71, फिर उसके बाद 72 जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का आ जाता है। इसी तरह एक्टिनाइड भी जो है इसका अपना एटॉमिक नंबर है और ये एंड होता है 103 पे और इसके बाद 104 का एलिमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। तो इनकी प्रॉपर्टी की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इसको हमने अलग रखा होता है बाकी एलिमेंट से। पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में हमने रखा होता है। ग्रुप्स जो है ये वर्टिकल लाइंस हैं जो यहाँ से, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, इसी तरह ये फिर सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ ग्रुप हो गया, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट ग्रुप है जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो इसमें टोटल 8 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप और एट्थ ग्रुप। अब ग्रुप्स में भी 2 टाइप्स की हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इनको तो काउंट कर लिया ग्रुप्स में, लेकिन इन एलिमेंट्स को मैंने काउंट नहीं किया। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको मैंने काउंट नहीं किया। वो इस वजह से कि पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप्स हैं वो मेन ग्रुप्स हैं, जबकि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं इनको हम बी ग्रुप्स कहते हैं। तो मेनली जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि 8 ग्रुप्स हैं, उसमें से हम मेन ग्रुप्स को ही 8 कंसीडर करते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते कि ये जो है इस ग्रुप में शामिल है, क्योंकि वो बी ग्रुप्स है, टाइप बी के हैं। इसी वजह से हमारे पास जो है टोटल ग्रुप्स की तादाद 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मेन ग्रुप्स हैं जिनको हम ग्रुप ए भी कहते हैं, जबकि इसके अलावा बी ग्रुप्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स भी हैं। पीरियड्स हमारे पास टोटल 7 है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती है पीरियड्स को। तो ये यहाँ से लेकर जो हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हीलियम है, तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया। इसके अलावा ये जो है सेकंड पीरियड, इसमें ये सारे जितनी भी हैं एलिमेंट्स ये इसमें शामिल हैं। इसी तरह ये जो है थर्ड पीरियड, ये 4, ये फिफ्थ,
ये 6 और ये 7। तो टोटल हमारे पास 7 ग्रुप हैं, जबकि 8 हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, जबकि 8 हमारे पास ग्रुप्स हैं। पीरियड में हमारे पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स और इसके अलावा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये भी शामिल होते हैं। ऐसे नहीं होता कि जिस तरह हमने ग्रुप्स में पढ़ा कि इसमें ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो ग्रुप बी के एलिमेंट है, तो इस वजह से हम जब भी कहते हैं कि हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं तो उसमें हम इनको कंसीडर नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ मेन जो ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप्स हैं, इनको मेन ग्रुप्स भी कहा जाता है या ए ग्रुप्स भी कहा जाता है, तो वही कंसीडर करते हैं। जबकि पीरियड में ऐसा नहीं होता। पीरियड में जितने भी इस हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो सब कंसीडर होते हैं, चाहे वो ट्रांजिशन के हो या लेंथेनाइड के हो या एक्टिनाइड्स के हों। जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम ग्रुप्स में हो तो वो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती मोस्टली, कुछ एलिमेंट्स के सिवा। और अगर वो सेम पीरियड में हो तो तब भी उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। यानी ऐसे नहीं होता कि वो सारे सेम होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है, बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। जैसे कि हम इस ग्रुप को देखें तो इसमें हाइड्रोजन के अलावा जितनी भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, जितनी भी ये एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, तो ये सारे इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, सारी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, मां सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि कुछ जो है एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी ये होता है कि ज़रूरी इनमें जब भी हम किसी एलिमेंट को किसी एक मखसूस ग्रुप में रखते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो इनमें ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। हाइड्रोजन की भी इसकी सेम है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। इनकी बहुत ज़्यादा सेम है, ये जो मैंने जिनको हाईलाइट किया। ये जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सेम है। वो इस वजह से सेम है क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अल्कली मेटल्स हैं। तो आपको पता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो है, अगर हम मेटल्स को पढ़ें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एक दूसरे से रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ है तो फिर हाइड्रोजन ऊपर है, तो वो तो मेटल नहीं है, वो तो गैस है, तो इसको फिर हमने क्यों रखा हुआ है? वो इस वजह से हमने रखा हुआ है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ कुछ न कुछ हद तक सेम होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हमें बताता है कि ये जितने भी ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर हमें बताता है कि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन उतनी होंगी जिसका इतना ग्रुप नंबर, जिसका जो ग्रुप नंबर होगा। अब फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह जो सेकेंड ग्रुप हमारे पास है उसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप नंबर भी, उनके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी सेम होंगे। इसी तरह जो थर्ड ग्रुप हमारे पास है उनके आखिरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आखिरी शेल में। फोर्थ ग्रुप में आखिरी शेल में जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। फिफ्थ ग्रुप में आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। सिक्स ग्रुप में आखिरी शेल में जितनी भी ये एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। सेवन्थ ग्रुप के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होंगे और आखिरी शेल जो
आखिरी पीरियड है, ग्रुप है यानी 8 ग्रुप, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि और भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज बताती हैं कि वो सेम होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो 8th ग्रुप है, ये वाले ग्रुप, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे नोबल गैसेस हैं। इसी तरह ये जो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे हैलोजेंस के हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज कुछ सेम है, कुछ जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ग्रुप नंबर हमें बताता है कि इसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ हमें बताता है वो ये है कि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इसी तरह पीरियड्स की जब बात आती है तो पीरियड्स हमें बताते हैं कि इसमें कितने, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हम किसी एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इसमें हमें ये बताता है कि एक जो एलिमेंट है उसमें कितने शेल्स होंगे। यानी पीरियड हमें बताता है कि उसमें इतनी ही शेल होंगी जितने उसका पीरियड नंबर होता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन जो है और ये हीलियम जो है ये फर्स्ट पीरियड में है, तो इसके शेल सिर्फ 1 होंगे। इसी तरह सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट्स, तो इनमें जो शेल्स होंगे वो 2 होंगे। इसी तरह थर्ड जो पीरियड है, ये वाले एलिमेंट्स, इन सारों में जब हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें शेल वो 3 होंगे। तो इसी तरह इसमें 4 होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे और इसमें 7 होंगे। तो ग्रुप्स और पीरियड्स हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताती हैं उन एलिमेंट्स के बारे में कि वो उसमें जो है क्या चीज़ें सेम होंगी। ग्रुप्स मेन हमें बताता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि पीरियड हमें बताता है कि उसमें कितने शेल्स होंगे। जब हम उसका स्ट्रक्चर देखें, उस एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कितने शेल्स होंगे, जबकि ग्रुप हमें बताता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पीरियोडिक टेबल हमें इन इंफॉर्मेशन जो अभी हमने डिस्कस की उनके अलावा और भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें ब्लॉक्स हैं। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। उसमें 4 ब्लॉक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ये एस ब्लॉक में है। इनको हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ये एस ब्लॉक में है। ये वाले एलिमेंट्स, ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं ये पी ब्लॉक में है, जबकि ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं ये डी ब्लॉक में है हमारे पास, और ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये एफ ब्लॉक में है। तो टोटल इसके 4 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट जो 2 ग्रुप्स हैं उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक, जो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक, जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक, जबकि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। अब ये एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड में तो रखना, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। ग्रुप, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ग्रुप हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इसके आखिरी जो भी एलिमेंट होता है जिस भी ग्रुप में होता है वो हमें ये बताता है कि उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि पीरियड हमें बताता है कि उसके आखिरी शेल में कितने उसमें शेल होंगे जब भी हम उसका स्ट्रक्चर बनाए या देखें। लेकिन ये ब्लॉक हमें क्या बताते हैं, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये एस ब्लॉक में हमने क्यों रखे एलिमेंट्स को, हमने डी ब्लॉक में क्यों रखे और पी ब्लॉक में हमने क्यों रखे और एफ ब्लॉक में क्यों रखा है। टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ।
तो हमने इनको इस वजह से रखा हुआ है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तो तब आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं तो उसमें ये ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। अब इनमें जब भी हम इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसमें जो लास्ट हमारे पास कन्फिग्रेशन होती है, ये जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें जो हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये इनकी लास्ट जो कन्फिग्रेशन वो एस में आ जाती है, एस पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये ब्लॉक एस से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह ये जो ब्लॉक है वो पी से ताल्लुक़ रखता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो पी पे ख़त्म हो जाती है, इसकी लास्ट कन्फिग्रेशन। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इस पे डी, इसकी जो लास्ट कन्फिग्रेशन है वो डी पे ख़त्म हो जाती है, जबकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की कन्फिग्रेशन ये एफ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये हम डिटेल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ेंगे कि जब हम कोई भी एलिमेंट को लेंगे और उसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि कैसे इनकी जो है कन्फिग्रेशन होती है और कैसे इनका इनकी लास्ट जो कन्फिग्रेशन है वो रिप्रेजेंट करती है कि ये एलिमेंट्स उसी ब्लॉक से। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ डिफिनीशंस हैं जो कि इसी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं, वो मैं चाहता हूँ कि इसी पीरियोडिक टेबल में आपको समझाऊँ कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो एटम कितना जो है जब उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं दरमियान में, तो किसमें कितनी ताकत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं, उसमें दो एटम्स कंबाइन हुए होते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बना होता है मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आप लोग को सही समझ आए। H बॉन्ड बना लेता है क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बना हुआ है। वो यूं बना हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और ये हमारे पास क्लोरीन है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है दरमियान में या शेयर होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन या तो दरमियान में शेयर होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। तो होता यूँ है कि ये जो क्लोरीन है ये ताकतवर होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में, जबकि ये कमज़ोर होता है। इसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो दरमियान में अगर कोई बॉन्ड बना लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले।
तो ये क्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को दरम्यान में रख लेते हैं तो ये अपनी तरफ खींच लेता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्लोरीन में। तो जब क्लोरीन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ये इसकी एबिलिटी की वजह से ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि ये ताकतवर है। वो उससे सारे इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इससे खींच लेता है, हाइड्रोजन से खींच लेता है, क्लोरीन अपने पास रख लेता है। तो हम ये कहते हैं कि ये बॉन्ड जो बना हुआ है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है क्लोरीन में। लेकिन क्यों ट्रांसफ़र हुआ है? वो इस वजह से क्योंकि इसकी एबिलिटी ज़्यादा थी, क्लोरीन की एबिलिटी ज़्यादा थी, ये ताकतवर था, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास ट्रांसफ़र कर दिया, क्लोरीन हाइड्रोजन से लेकर अपने पास रख दिया। और इस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The ability of an atom to attract electron toward itself during bond formation is known as electronegativity। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देखें तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये ग्रुप्स और पीरियड्स भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताते हैं कि इनकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए और क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो इसका ये मतलब होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी फर्स्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह थर्ड की फिर उससे ज़्यादा होती है, फोर्थ की फिर उससे ज़्यादा होती है, फिफ्थ की ये बाकी चारों से ज़्यादा होती है, और इसी तरह सेवन्थ की फिर बहुत ज़्यादा होती है। और एट्थ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन उसके पास पूरे होते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करते। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हैलोजेंस की होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो इस एटम की दी, इस एलिमेंट के एटम की दी और इस क्लोरीन की दी। तो आप देख सकते हैं कि हैलोजन, ये जो क्लोरीन है ये हैलोजेंस में है, तो इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो इससे ट्रांसफ़र हुए हैं और क्लोरीन की तरफ आए हुए हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जबकि सेवन्थ ग्रुप की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लेकिन इनमें ग्रुप्स में भी फिर फ़र्क होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सेवन्थ ग्रुप की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो अब इन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होनी चाहिए? तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है। लेफ़्ट टू राइट कैसे इंक्रीज होती है? तो कि मैंने आपको बताया है कि ये फर्स्ट ग्रुप है, फिर ये सेकंड ग्रुप है, तो और ये थर्ड ग्रुप है, तो हम लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, जबकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अब टॉप टू बॉटम कैसे डिक्रीज होती है? देखिए, लेफ़्ट टू राइट तो हमें पता चल गया कि इंक्रीज हो रही है, यानी ये ग्रुप जो है ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी तो सेवन्थ ग्रुप की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एट ग्रुप जो कि किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस नहीं करते। तो ये कैसे, जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सेवन्थ ग्रुप की ज़्यादा होती है तो इनमें किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जैसे ही हम टॉप से बॉटम की तरफ आए तो ये डिक्रीज होगी, यानी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की उससे कम होगी, फिर ब्रोमीन की उससे भी कम होगी, आयोडीन की उससे भी कम होगी, और इसी तरह जैसे ही हम नीचे आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है। तो अगर हम देखें तो लेफ़्ट टू राइट सबसे जो ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है फ्लोरीन की, और टॉप टू बॉटम में देखें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यानी जो टॉप का एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और जो डाउन
साइड पे होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, तो टॉप पे फ्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है। इसी तरह सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? देखें, टॉप राइट लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होती है, लेकिन ये तो इस साइड पे इंक्रीज हो रही है तो हम तो इंक्रीज को करते नहीं है, क्योंकि हमने सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट हमें चाहिए। तो अब सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फर्स्ट ग्रुप में। अब फर्स्ट ग्रुप में किसकी सबसे कम है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज इसकी ज़्यादा होगी तो फिर उसकी इससे भी कम होगी और इससे भी कम होगी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते होते ये फ्रेंडशिप पे आ जाती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो FR है इसकी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, MCQs आ सकता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर डिफिनीशन आ जाए तो आपने ये लिखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। कि जब बॉन्ड बना होता है तो उनके दरमियान जो एटम्स होते हैं तो वो उन एटम्स की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, कि जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल में, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है फ्लोरीन की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है FR की, जिसको हम फ्रेंडशिप कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्यों डिस्कस करते हैं, वो इस वजह से डिस्कस करते हैं क्योंकि हर जो जितने भी इसमें एलिमेंट्स है, मास सिवाय इन हैलोजेंस के बाकी जितनी भी एलिमेंट्स है वो स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। तो जब बॉन्ड बनाते हैं तो या तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ तो उसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। आज का कोर्स इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इससे आगे जो टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।